प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बसंत का अध्याय 3 हिमालय की बेटियां। लेखक नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, सतलुज इनके बारे में बताया कि ये कहाँ से निकलती है और किस तरह से अपना जीवन यापन करती हुई कहाँ चली जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने अब तक पढ़ा कि लेखक इन बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई इन नदियों के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है। वह उनको माँ, दादी, मौसी और मामी के स्नेह भरी गोद के तरह देखता है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर हंसना, इनकी भाव भंगिमा, उल्लास, इन सब के बारे में लेखक हमें बताता है। लेखक कहता है कि ऐसी कौन सी जिज्ञासा है, ये क्या चाहते हैं इनके मन में, ये कौन सी बेचैनी है कि ये अपने महान पिता विराट हिमालय को छोड़कर अपनी प्यास मिटाने के लिए भागी जा रही है। ये नदियां बिना बर्फ की नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियां, गुफाएं, घाटियां आदि को अपना लीला घर बनाती है। वहां रुकती है, ठहरती है और खेलते खेलते दूर निकलकर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल आदि के जंगलों में पहुंचकर बीती बातें याद करने का इन्हें मौका मिल जाता है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिख ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से पूछें तो विराट मौन के सिवाय उसके पास कुछ रखा ही नहीं है। उसके आगे आज हम चलेंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियों के सामने नाचने लगती है। ये सभी लेखक ने वो नदियां बताई है जो छोटी बड़ी हिमालय से निकलती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की यानी हिमालय के पिघले हुए बर्फ से बनी ये दोनों नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है और इन्हीं नदियों से फिर छोटी छोटी नदियां, नहरें, नाले निकालकर लोगों की प्यास बुझाती हुई अंत में ये समुद्र में चली जाती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। हिमालय से निकली ये सभी नदियां जाकर समुद्र में समा जाती है और ये समुद्र बहुत ही भाग्यशाली है जिसको हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। आज हम जो पढ़ा उससे जुड़े कुछ प्रश्न करते हैं। नदियों की बीती बात करने का अवसर कहाँ मिलता है? नदियों को बीती बात करने का अवसर कहाँ मिलता है? नदियों को बीती बात करने का अवसर हिमालय से दूर मैदानी भागों में मिलता है। आंखों के सामने कौन नाचने लगती है? आंखों के सामने हिमालय की बेटियां
नाचने लग जाती है। कौन सौभाग्यशाली है? समुद्र सौभाग्यशाली है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इस पाठ के अगले भाग में हिमालय की इन बेटियों के बारे में लेखक हमें क्या जानकारी देता है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।